Morning students, today we will discuss chapter number 5 sets. The first topic is disjoint sets. If no element is common between two sets A and B, then the sets A and B are called disjoint set. It means you can take two sets A and B, but there is no common element in set A and set B. It means A intersection B is equal to 5. अगर आता है then A and B are disjoint sets. For example, A is equal to दिया 1,2, B is equal to 4,5. So there is no common element in set A and B, then A and B are disjoint sets. Next topic is overlapping और intersecting sets भी कहते हैं इनको. At least one element is common between two sets A and B, then two sets A and B are called overlapping sets. For example, at least one हो या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. If A 1 2 3 लिया set A, set B 2 3 4, so A intersection B आया 2, 3. These two elements are common in both the sets A and B, so A and B are overlapping sets. नेक्स्ट टॉपिक इज डी मॉर्गन्स लॉ. क्या होता है? फर्स्ट लॉ है डी मॉर्गन्स का कि ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट. ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल सेट यू लिया हमने 1 2 3 4 5 6 7, ए लिया 1 2 3 4, बी लिया 4 5 6 7. सो ए यूनियन बी क्या होगा? ए यूनियन बी मीन्स होता है कि सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट्स एक साथ ले लेंगे, बट रिपीटेड एलिमेंट एक ही टाइम लेंगे. सो आपके ए यूनियन बी आया 1 2 3 4 5 6 7. फिर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनियन यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपको 5 मिल जाएगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है तो कोई कॉमन आया नहीं, तो आपका बचे एलिमेंट्स क्या है, सभी कैंसिल हो जाएंगे तो 5 आ जाएगा. इसी तरीके से ये तो लेफ्ट हैंड साइड हमने प्रूव किया. राइट हैंड साइड हमने देखा ए कॉम्प्लीमेंट निकाला तो यूनिवर्सल सेट माइनस ए, यूनिवर्सल सेट में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा देंगे तो बचे एलिमेंट्स आपके आएंगे 5 6 7. देख लीजिए. बी कॉम्प्लीमेंट लेना है तो यूनिवर्सल सेट में से सेट बी के एलिमेंट्स सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो बचे एलिमेंट 1 2 3 ये आपके हो गए बी कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे. सो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट देखिए कोई कॉमन नहीं आ रहा. देयर इज नो कॉमन एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट सेट एंड बी कॉम्प्लीमेंट सेट. सो LHS is equal to RHS, so A union B whole complement is equal to A complement intersection B complement. There are some properties. आपको नेक्स्ट टॉपिक है कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स. कार्डिनल प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स मीन्स होता है किसी भी सेट की कार्डिनल नंबर मीन्स होता है उसमें प्रेजेंट एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. इफ सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए क्या हो जाएगा आपका 1 2 3 एलिमेंट्स हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. सो कुछ फॉर्मूलेज दिए हैं देखिए. फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी, सो कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपको 0 मिलेगा. सो डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ कार्डिनल नंबर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0. तो आपका फॉर्मूला बनेगा कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी. नेक्स्ट फॉर्मूला है कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी. क्या होता है? कार्डिनल नंबर ऑफ ए में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप घटा देंगे तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी आ जाएगा. फिर नेक्स्ट है कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए. तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप घटाएंगे एलिमेंट्स तो आपके क्या आ जाएंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा. इसी तरीके से नेक्स्ट फॉर्मूला है एन कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा
कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए हटा देंगे तो बचे एलिमेंट्स आपके कार्डिनल नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इसी तरीके से कार्डिनल नंबर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट होगा कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी घटा देंगे तो आपका ये आ जाएगा। इसी तरीके से कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी सब्सट्रैक्ट करना। इसी के कुछ एग्जांपल्स नीचे कराए हैं, देखिए। एग्जांपल पहला, इफ़ ए बी दिया हुआ है, सेट ए 1 2 3 4, सेट बी 2 3 4 5, तो हमको वेरीफाई करना है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी क्या इक्वल होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो हम LHS लेके चलेंगे। कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्या होगा कि सेट ए में कितने एलिमेंट्स हैं, तो 4 हैं। देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 हैं तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज इक्वल टू 4। सेट बी में भी 4 एलिमेंट्स है तो कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज इक्वल टू 4 + 4 8 हो गया। RHS भी लेंगे, उसमें ए यूनियन बी पहले निकाला तो आपका आया 1 2 3 4 5। इसका कार्डिनल निकालेंगे तो आपका 5 एलिमेंट्स हैं इन ए यूनियन बी सेट में। कार्डिनल ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, वो आएगा आपका 2 3 4। तो कार्डिनल ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 3 एलिमेंट्स। 3 आएगा क्योंकि 3 एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है। दोनों का सम किया, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी एंड प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, 5 + 3 इज इक्वल टू 8 आ गया। सो LHS बराबर RHS इक्वल हो गया, प्रूव्ड हो गया। अब एक एग्जांपल और दिया है जिसमें सेट ए बी और यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स दे दिए। तो हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 आया, ए इंटरसेक्शन बी 3 आया। सभी के कार्डिनल की वैल्यू निकाली, कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी 5, कार्डिनल नंबर ऑफ ए 3, कार्डिनल नंबर ऑफ बी 3, कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 1 और कार्डिनल नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 6। सब में इतने ही एलिमेंट्स हैं। अब फॉर्मूले से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपका 5 आ जाएगा फॉर यूजिंग दिस फॉर्मूला। कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी, तो हमको सारी वैल्यू पता है तो 2 आ जाएगा। कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस ए, फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 आ जाएगा यहाँ भी। कार्डिनल ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं, बी भी निकाल सकते हैं। सभी फॉर्मूले में पुट कर देंगे वैल्यू, आपकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। होमवर्क में कंप्लीट करना है आपको एक्सरसाइज 5.3 इन मैथ्स कॉपी में। आपको ईच एंड एवरी क्वेश्चन शुड बी कंप्लीटेड इन दिस chapter।